बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार होंगे और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जब वो कोफ्ता बनाते हैं तो वो टूट जाता है या खुल जाता है और वो नरम भी नहीं होता। मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ना ही टूटेंगे ना ही खुलेंगे और बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं गोश्त। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम लिया है। इसमें मैंने चर्बी वाला गोश्त यूज़ किया। हमेशा कोफ्ते या कबाब वगैरह बनाने के लिए आप चर्बी वाला गोश्त यूज़ किया करें। 3 अदद टमाटर का पेस्ट, 2 अदद प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। दही, बेसन को हम यूज़ करने से पहले तवे पर हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। उससे हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और वो खुलेंगे भी नहीं। 2 अदद अंडे, तली हुई प्याज, हल्दी, नमक, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन, खड़ा मसाला। इसमें मैंने लिया है दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और साबुत काली मिर्च और 1 अदद बादियान का फूल, हरा धनिया और हरी मिर्च। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गोश्त का कीमा बना लूँगी। गोश्त को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप गोश्त यूज़ करेंगे तो उससे पहले आप उसको छन्नी में डाल लें ताकि उसमें मौजूद सारा पानी निकल जाए। गोश्त में अगर पानी होगा तो आपके कीमे में भी पानी होगा और जब कीमे में पानी होगा तो कोफ्ते कभी भी सही नहीं बनेंगे। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अब मैं इसको खोलूँगी। अब मैं इसमें मज़ीद स्पाइसेस शामिल करूँगी जिसमें मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर के इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया और 3 अदद हरी मिर्च। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन को मैंने तवे पे ब्राउन कर लिया है। 4 टेबलस्पून में इसमें बेसन शामिल करूँगी। बेसन को अगर आप तवे पर ब्राउन करके इस्तेमाल करेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही नरम बनेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तली हुई प्याज। 2 अदद प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी। साथ ही हम इसमें अब स्पाइसेस शामिल करेंगे। कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/4 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून। आप या हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। और इसको अब मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। कीमे को हमने अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद अब एक बाउल में निकाल रहे हैं। इसको आपने बिल्कुल ही बारीक चॉप करना है। कीमा आपका जितना बारीक चॉप होगा कोफ्ते उतने ही मज़ेदार बनेंगे। इसको बाउल में निकालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। बेसन जो हमने यूज़ किया था वो इसका बाइंडिंग एजेंट था। अब जो हम इसमें अंडा डाल रहे हैं इससे कोफ्ते बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। कीमा बहुत ही ज़्यादा हमने चॉप किया है, आपको महसूस हो रहा होगा। ये देखें किस तरीके से ये चॉप हुआ है। कीमे को मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि मसाले इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। तब तक मैं इसके लिए साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी ऑयल 1/2 कप। कोफ्तों में हमेशा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर लूँगी, साथ साथ ऑयल भी गर्म हो जाएगा। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं साथ ही हम लहसुन को चॉप कर लेते हैं। लहसुन को चॉप करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है किचन का एक मिनी सा गैजेट। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें लहसुन चॉप कर लूँगी। इस तरीके से आप लहसुन रख कर इसको प्रेस कर लें तो लहसुन आपके पास इस तरीके से चॉप हो जाएगा। इसको आप इजीली ओपन भी कर सकते हैं इस तरीके से। इससे ये बाउल छोटा सा निकल जाता है। अगर आप इसी तरह के यूनिक किचन गैजेट्स ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्याज ब्राउन हो गए हैं। इसमें हम चॉप किए हुए लहसुन शामिल कर लेंगे।
लहसुन को भी हमने इतना ब्राउन करना है कि इसकी खुशबू आने लगे। जायके के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि मसालों को ज़्यादा ब्राउन किया जाए या प्याज को ज़्यादा ब्राउन किया जाए तो उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, लेकिन उसकी ग़ज़ाइयत उस तरह नहीं रहती। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, लहसुन हो, उसको आप कम ही ब्राउन किया करें। अब ये लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें साथ ही स्पाइसेस शामिल कर देंगे। स्पाइसेस डालने से पहले इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। 1 टेबलस्पून में इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि जब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करने लगूँ तो वो जले नहीं। स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया 1/2 टेबलस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, आप या हस्बे जायका भी ले सकते हैं। साथ ही हम शामिल करेंगे 1 पिंच गरम मसाला, हल्दी 1/2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें खड़े मसाले शामिल करने लगी हूँ। दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, लौंग, 2 से 3 अदद काली मिर्च अब मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर बादियान के फूल आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका होता है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक मसाले को भून लेंगे। मसाले को भूनते वक्त साथ साथ हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। मसाले को हमने पकाना है, इसको जलाना नहीं है। अभी इसमें पानी मौजूद है, जब इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो साथ ही मैं आपको बता दूँगी। मसाले भून चुके हैं, आप इसके साइडों पर देख रहे हैं झाग बन गई है, इसका मतलब कि हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दही। 1/2 कप मैं इसमें दही लूँगी। 1/2 कप मैं अभी शामिल करूँगी और इसको भूनने के बाद 1/2 कप मैं थोड़ी देर बाद शामिल करूँगी। अब मैं इसमें बाकी का दही शामिल कर लूँगी 1/2 कप और इसको हम हिलाते रहेंगे। दही को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर का पेस्ट। 3 अदद टमाटर को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसको इसमें शामिल कर लूँगी और इसको भी हम 4 से 5 मिनट भून लेंगे। टमाटर को भी मैंने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इस पर रख दूँगी ढक्कन और इसको मैं लो फ्लेम पर पकने दूँगी ताकि इसमें मौजूद मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं। इसकी अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। अभी ये मुकम्मल तौर पर बना भी नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होती है हम साथ ही कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, कीमा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी। कोफ्ते बनाने के लिए मैं अपने हाथ ऑयली कर लूँगी। आप चाहे तो हाथ गीली भी कर सकते हैं और ऑयली भी कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। हाथ ऑयली करने से कोफ्ते बहुत ही आसानी से बनेंगे और उसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। अब मैं यहाँ पे कोफ्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से आपने इसको बॉल की शेप दे देनी है। आप चाहें बड़े या छोटी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको अपनी मुट्ठी के साइज़ में लेकर बना रही हूँ। इस तरीके से आपने कोफ्ता बना लेना है। ध्यान रहे कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना आए। मैं साथ ही इसको प्लेट में रखती जाऊंगी। कोफ्ते बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं, साथ ही ग्रेवी भी तैयार है। अब मैं इसको ग्रेवी में शामिल कर लूँगी। मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार है। अब मैं इसमें कोफ्ते शामिल कर लूँगी। एक एक करके मैं इसमें कोफ्ते को रखती जाऊँगी। जिस टाइम आप कोफ्ते को ग्रेवी में शामिल करें तो ध्यान रहे कि उसमें पानी मौजूद हो। अगर पानी कम हो जाए तो आप इसमें गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। कोफ्तों को मैंने ग्रेवी में शामिल कर लिए। इस पॉइंट पे आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें आपने चम्मच नहीं हिलाना। अगर आप चम्मच हिलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। अगर आप इसको हिलाना चाहते हैं तो आप कढ़ाई को ऐसे उठा के उसको शेक करें तो कोफ्तों की साइड चेंज हो जाएगी, या आप इसमें जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मसाला वगैरह कोई ऐड करना चाहते हैं तो कोई भी मसाला आपको इसमें कम लगे तो आप उसको इसमें शामिल करें और आप कढ़ाई को शेक करें तो वो मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। 20 मिनट हो गए। अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है।
ग्रेवी भी इसकी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है और अब हम इसका कोफ्ता चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कोफ्ता बिल्कुल नहीं खुला और ना ही टूटा है। इसको हम चेक करेंगे। ये आप देखें कितना सॉफ्ट है, कितने आराम से खुल गया है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर लूँगी और इसको एक बाउल में डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल कोफ्ता तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।